नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले अब सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। इसी क्रम में भाजपा ने प्रवासियों को लेकर एक खास रणनीति तैयार की है। इसके मुताबिक अब राज्य से बाहर रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। भाजपा का मानना है कि इस चुनाव में प्रवासी अहम भूमिका निभा सकते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली और बंगाल समेत अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश के करीब 3 करोड़ लोग रहते हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा इन लोगों को मनाने में जुट गई है। बताया यह जा रहा है कि इन लोगों को योगी सरकार के 5 साल के फैसलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लोग भी अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के काम का प्रचार करने पहुंचेंगे। बताया यह जा रहा है कि महाराष्ट्र से 50,000 लोग यूपी आएंगे और ये लोग भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जाति आरक्षण को लेकर काफी लोग धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज आपको बता दें कि ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। आरक्षण की मांग को लेकर सपेरे समाज की मैदान में उतर आए हैं और जाति आरक्षण को लेकर अपनी मांग करते नजर आ रहे हैं। बताते चलें कि सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा होकर जिला मुख्यालय कार्यालय पर पहुंचे और जिला मुख्यालय कार्यालय पर पहुंचकर उन्होंने बीन बजाकर अनोखे रूप में अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी समाज की सरकारी व्यवस्थाएं बंद कर दी गई हैं। हमारा यही मांग है कि जो है अच्छा है, हमारी बंद की गई उन व्यवस्थाओं को फिर से एक बार सुचारू किया जाए। बंद करके सरकार हमारे साथ जाति आरक्षण और भेदभाव का काम कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जाति की वजह से और सपेरे होने की वजह से हमें नौकरियां तक नहीं मिल रही। अगर हम नौकरियां करने जाते हैं तो हमारी चाची और हमारे समाज का नाम सुनकर हमें मना कर दिया जाता है। ऐसे में हम भूखे मर जाएंगे और ऐसे में घर कैसे चलेगा और बच्चे भूखे मरने लगते हैं। हमारी मांग यही है कि सरकार जिस तरीके से सभी लोगों को आरक्षण चाहिए, उसी तरह हमारी जाति को भी आरक्षण दे। हमें मतलब वो नहीं मिला कि हम पढ़ नहीं सकते आगे के लिए। हम कॉलेजों में एडमिशन करवाते हैं लेकिन हमें नहीं करवाते। बोल देते हैं कि जाति लेकर और तब तुम्हारा एडमिशन होएगा। आपको मान्यता नहीं मिलती? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिलती, किसी चीज की भी नहीं मिलती। सर हम कहाँ से कमा, हमारे जो घर में जो पढ़े लिखे नहीं है, भीख मांग लेते उतनी खा लेते हैं। हम क्या करके लेडीज भी मांगना शुरू करेंगे? आप कितना पढ़ी हुई है अभी? जी सर, मैं बीएड कर रही हूँ फिलहाल। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले विरोधी पार्टियां भाजपा के खिलाफ दुष्प्रचार करने में जुट गई हैं। इसी बीच जनता के बीच जाकर अब दुष्प्रचार समाप्त करने के लिए भाजपा सम्मेलन कर रही है। यह कहना है केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह का। दरअसल पूर्व सेना प्रमुख रह चुके वीके सिंह आज भाजपा के प्रमुख सम्मेलन में भाग लेने के लिए मेरठ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने लोगों को भाजपा की उपलब्धियों के बारे में बताया। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव से ठीक पहले विरोधी पार्टियां मिलकर के भाजपा के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही हैं और ऐसे में भाजपा की नीतियों को बताने के लिए जनता के बीच में जाकर सम्मेलन किए जा रहे हैं। वैसे तो भाजपा पूरे समय ही जनता के बीच है। कृषि कानून पर जब वीके सिंह ने सवाल किया गया तो साथ ही उन्होंने कहा कि इस कानून में स्याही के अलावा कुछ भी काला नहीं है। किसान आंदोलन चलाने वाले लोगों के पास कोई वाजिब मुद्दा नहीं है। किसान पंचायत राजनीतिक पार्टी द्वारा समर्थित है। राजनीतिक पार्टियां किसान के कंधे पर बंदूक रखकर सत्ता को जो सिंहासन है उसे हासिल करने का ख्वाब देख रही है। ऐसे में उन्होंने आगे कहा कि टिकट में पंचायत इलेक्शन में अपने लोग उतरे थे, लेकिन वो पंचायत इलेक्शन में ही फेल हो गए। वीके सिंह ने माना कि भाजपा सर्वपक्षीय पार्टी है और टिकैत की किसी तरह के वर्ग विशेष की बात करके आगे नहीं चल सकती। चुनाव आने वाले होते हैं तब हम जनता के बीच में नहीं जाते। हम सिर्फ जो दुष्प्रचार है उसको दूर करने के लिए, बाकी तो हम जनता के बीच में हैं ही, और कितना चाहेंगे। ये सब चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े व्यवस्थित ढंग से दुष्प्रचार चल रहा है। उस दुष्प्रचार के ऊपर अंकुश लगे, इसलिए लोगों को चीज़ें बतानी चाहिए। और बुलंदशहर जनपद के सिकंदराबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके चलते पुलिस ने अंतर जनपदीय गैंग के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। सिकंदराबाद पुलिस ने विभिन्न घटनाओं में चोरी किए गए सोने के आभूषण और अन्य कीमती सामान को भी बरामद कर लिया।
साथ ही गिरफ्तार किए गए चोरों से नकदी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं थाना सिकंदराबाद इंस्पेक्टर और उनकी टीम के द्वारा। उल्लेखनीय यह है कि दिनांक 31 अगस्त की रात में एक व्यक्ति हरी शाह मोहल्ले में सिकंदराबाद में, जिनकी रिश्तेदारी में बर्थडे पार्टी थी, ताला बंद करके गए हुए थे और घर के अंदर उनकी एक दिव्यांग बहन जो महिला थी वो मौजूद थी। ये उधर घूम रहे थे, शातिर अपराधी हैं। इनका धंधा यही है कि ये रात के समय भ्रमणशील रहते हैं और कहीं पे घर में ताला आदि बंद मिल जाए तो उसको ताला तोड़ करके चोरी की घटना को कर लेते हैं। उस दिन भी यही हुआ, क्योंकि पूरा परिवार होटल में बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। इन्होंने समझा कि घर में कोई नहीं है, ताला तोड़ के अंदर गए। अंदर महिला थी, उसको कब्जे में कर लिया। इसके बाद उस घर में जो भी कुछ सामान था कीमती, लगभग 4 लाख रुपए मूल्य के जेवर और 15,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन आदि ये लेकर के वहां से। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बुलंदशहर में पुलिस ने मानवता की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसे सब देखते रह गए, जिसके चलते एक पुलिसकर्मी की अचानक मौत हो जाने के बाद मृतक पुलिसकर्मी के साथी पुलिसकर्मियों ने उनके परिवार की आर्थिक मदद करने का कदम उठाया है ताकि जो परिवार है उसका गुजर बसर अच्छे से हो सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि आधे दिन का वेतन इनके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा ताकि बच्चों का पालन पोषण सम्मानजनक तरीके से किया जा सके। दरअसल जनपद बुलंदशहर के डायल 112 पर तैनात आरक्षी वीरेंद्र कुमार भास्कर की हेपेटाइटिस की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। मृतक आरक्षी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और साथ ही घर में आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। इसीलिए इसी उद्देश्य को लेकर मृतक आरक्षी के परिवार को जनपद के समस्त अधिकारियों और पुलिसकर्मियों द्वारा पिछले माह के वेतन से स्वेच्छा आधे दिन का वेतन दिया गया है। देखिए, जुलाई महीने में हमारा एक कांस्टेबल जिसका नाम वीरेंद्र कुमार भास्कर है, वो डायल 112 में उसकी नियुक्ति चल रही थी। लंबे समय से जाइंटिस की बीमारी की वजह से पीड़ित था और उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। उम्र लगभग 35-34 साल की थी। उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, तो इन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं। तो हम लोगों ने तय किया कि इसके परिवार को आर्थिक मदद की आवश्यकता है। तो पूरे जनपद से एक आह्वान किया गया कि आधे दिन का वेतन प्रत्येक पुलिस कर्मचारी अपना प्रदान करे ताकि इस परिवार को इस दुखद घड़ी में आर्थिक मदद मिल सके। उसी के तहत आज जो है लगभग 16,56,000 से अधिक का चेक एक दिन को दिया गया है, जिसमें हमारे सभी अधिकारियों का। और देवरिया जिले की पुलिस ने अभियान चलाकर जिले के विभिन्न स्थानों से 200 क्विंटल लहन और 14 कच्ची शराब की भट्टियों पर 550 लीटर शराब बरामद कर करीब 38 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा एनडीपीएस और वांटेड 30 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। ये देवरिया जिले की पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस संबंध में एसपी देवरिया डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने बताया है कि पूरे जिले में व्यापक तरीके से अभियान चलाया गया है, जिसमें पुलिस को बड़ी मात्रा में सफलता हाथ लगी है, जिसमें कुल 68 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शराब बनाने वालों के विरुद्ध एक व्यापक जिला स्तरीय अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 200 कुंतल लहन नष्ट की गई, 14 भट्टियां नष्ट की गई, 550 लीटर से ज़्यादा शराब बरामद हुई और इसमें लिप्त 38 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। और इन 38 के अलावा विभिन्न अन्य अपराधों में कुल विगत 24 घंटे में 68 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और ये रिकॉर्ड गिरफ्तारी है। पुलिस ने एनडीपीएस में, एक्साइज में और अन्य जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनका एक। सपा बसपा कांग्रेस को वोट देना पाप है, उन्हें मंदिर जाने में डर लगता है। ये बोल है यूपी बीजेपी अध्यक्ष के। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर अब हंगामा खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा है कि सपा बसपा और कांग्रेस को वोट देना पाप है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें मंदिर जाने में डर लगता है, इसलिए उन्हें वोट देना पाप है। स्वतंत्र देव सिंह ने ये बातें बीजेपी महिला कार्य समिति की एक बैठक में कही हैं। उन्होंने कहा है कि सपा बसपा और कांग्रेस को मंदिर जाने में डर लगता है, भारत माता की जय बोलने में डर लगता है, इसीलिए उन्हें वोट देना पाप है।
स्वतंत्र देव सिंह ने यह भी कहा कि किसानों के भेष में विपक्ष आक्रमणकारी हो गया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का यह बयान तब आया जब वो हाल ही में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से उनके घर जाकर उन्होंने मुलाकात की थी। इसके बाद चर्चा की थी कि मुलायम सिंह ने स्वतंत्र देव सिंह को सपा में आने का न्योता दिया था। हालांकि यह सिर्फ एक राजनीतिक अटकलों तक ही सीमित रहा। और हैदरगढ़ की विधानसभा के विधायक पर झूठे वादों से भ्रमित करने का आरोप लगाया जा रहा है। बताते चलें कि यहां पर भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होने की ताल ठोक रही है, तो वहीं पानी सड़कों पे नदी जैसा जलभराव देखने को मिल रहा है। पूरा मामला त्रिवेदीगंज भिलवबल मकनपुर चौराहे का है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों का रास्ते में आवागमन मुश्किल हो गया है, क्योंकि आवागमन के लिए लोग इस मार्ग से जिला मुख्यालय आवागमन करते हैं। लेकिन इस रास्ते को देखा जाए तो जलभराव से कभी भी यह रास्ता मुक्त नहीं हो पाया। हैदरगढ़ विधायक के 4.5 साल के कार्यकाल में भी अब तक गड्ढा मुक्त की तो बात छोड़िए, बल्कि रोड पर जो जलभराव है उसे मुक्त करने का इंतजाम भी नहीं किया जा सका। हैदरगढ़ के विधायक बैजनाथ रावत जो कि जनता की समस्या को मुक्त करने की बजाय अपने विधानसभा के टिकट के लिए ज्यादा समय बिता रहे हैं। लोगों का यह आरोप सामने आया कि इस तरीके से जनता पूरी तरह से विधायक के कार्यकाल से आक्रोशित हो गई है। और इसमें इतना चालू रोड है कि बहुत अधिक से अधिक एको मिनट यहाँ झुक जाओ तो आदमी मर सकता है, समझो। और कोई रास्ता सही है नहीं। और इसमें कई बार कहा गया कि इन्हें मिट्टी डाल दी जाए या गिट्टी डाल दी जाए, और तो इसमें कोई सुनता नहीं। ऐसा कुछ हम कहा हमरे लगे है भैया, तो हम छोड़ दे ही माँ। हाँ नहीं, जैसे योगी सरकार गड्ढा मुक्ति अभियान चलवा रही है। हाँ तो क्या चलवाएं? तो इसके तहत ऐसे गड्ढे मुक्त जगहें दिख रही हैं, इसमें क्या है? हाँ इमा तो सब गड्ढे हैं। हाँ और इमा हरदम आदमी गिरा करते हैं। हाँ